20 जुलाई 2026 का वो दिन जब मॉनसून सेशन की एक तरफ शुरुआत हुई, वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट ने दिल्ली की सड़कों को एक रणक्षेत्र बना दिया। इस बार स्टूडेंट पूरी तरीके से तैयार था कि अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी और इन स्टूडेंट्स का नेतृत्व कर रही थी एक ऐसी पार्टी जो एक सटायर से जन्मी थी, सीजेआई के द्वारा किए गए एक सटायर से। सीजेआई ने युवाओं को पैरासाइट और कॉकरोच कह करके एक में पुकारा था। हालांकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट को ठीक कर लिया था। ये वो स्टूडेंट के लिए संबोधन था जो गलत करते थे, कहीं ना कहीं पेपर आउट जैसी चीजों पे रहते थे, लेकिन एक बार जन्म ले लिया तो ले लिया। और यहां पर जो पार्टी जन्मी वो थी सीजेपी, जो कि एक आप मोमेंट कह सकते हो जो कि इंटरनेट पर पनपा था। और ये मोमेंट बहुत ही जल्द सड़कों पर दिखा। और अगर मैं कहूं कि ये जो मोमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत बड़ा आंदोलन जैसा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वहां से सोनम वांगचुक की एंट्री होती है तो चीजें थोड़ा बदलने लगी। लेकिन उस वक्त 19वें दिन तक चीजें बहुत ज्यादा खराब नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जिस दिन ये वाला फोटो सामने आया, जिस दिन आपने देखा कि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने उठाया और उठा करके सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, जिसके बारे में उन्होंने ये बताया कि ये काम किया गया है हाई कोर्ट के निर्देश पर, क्योंकि हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले उनकी जो हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए ये कहा था कि भाई इनका आप ध्यान रखिए, इनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो डिटोरिएट ना हो पाए और जरूरत पड़े तो फोर्स फीड भी करवाइए। और इस बयान को एक बेस पॉइंट बनाते हुए दिल्ली पुलिस ले गई सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से भी सोनम है जो वो अपना फास्ट कंटिन्यू रखते हैं और सोनम यहां पर ये कहते हैं कि ये 3 मेरी डिमांड है, क्योंकि सब लोग उस वक्त ये कह रहे थे कि आप अपना फास्ट तोड़ दीजिए। और उस जवाब में सोनम वांगचुक ने यहां पर जो लिखा है वो ये है कि मैं 20 जुलाई को अपना फास्ट तोड़ दूंगा, बशर्ते अगर सरकार अकाउंटेबिलिटी तय करती है कि ये जो पेपर लीक जैसे मुद्दे हो रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए और पेपर लीक जैसे मुद्दे कंट्रोल होने चाहिए। वहीं दूसरा पॉइंट वो ये कहते हैं कि मैं एक बार एमपी से या सीजेपी के जो लीडर्स हैं वो एक बार एमपी से मिल लें और एमपीज ये बात कह दें कि हाँ, हम आपको आश्वासन देते हैं कि संसद में इस बारे में बात होगी और अकाउंटेबिलिटी को तय किया जाएगा, तो भी मैं फास्ट तोड़ दूंगा। या वो तीसरी बात यहां पर ये कहते हैं कि अगर किसी वजह से मेरी हेल्थ खराब होने के कारण मैं मान लीजिए आपके पास ना आ पाया और आप मेरे पास आ गए और आपने मुझे ये आश्वासन दे दिया कि आप अपना फास्ट तोड़ दीजिए, हम ये सारी जिम्मेदारी लेते हैं, तो भी वो फास्ट तोड़ देंगे। बड़ी सिंपल सी सीधी सी ये खबरें थी जो सोनम वांगचुक की तरफ से एक नैपकिन के पेपर पर लिख के आई। यहां से ये बात पता चलती है जो उन्होंने सबसे नीचे यहां पर मेंशन करके रखी है, सोनम वांगचुक 19 जुलाई फ्रॉम द इलीगल डिटेंशन एट सफदरजंग हॉस्पिटल। इनका जो डिटेंशन है वो इलीगल। सर ये शब्द क्यों लिखा? ये शब्द बेटा इसलिए लिखा गया क्योंकि इलीगल डिटेंशन हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये मर्जी के बिना हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वो व्यक्ति यहां पर तैयार नहीं है कि उनको फोर्स फीड कराया जाए, लेकिन उनको जबरदस्ती आप हॉस्पिटल यहां पर ले गए, तो इसलिए इसको इलीगल डिटेंशन बोला गया। जहां आप कह सकते हैं कि इनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मूवमेंट है, उसको है जो वो रिस्ट्रिक्ट किया गया। और ये बात इस नैपकिन के पेपर से बयां होती हुई काफी हद तक दिख रही है, क्योंकि शायद उनको पेपर नहीं दिया गया होगा, नहीं मिल रहा होगा, तो जिसकी वजह से चोरी छिपे उन्होंने इस नैपकिन के पेपर का इस्तेमाल किया होगा और अपनी पत्नी के द्वारा इसको बाहर भिजवाया। खैर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद उनका अगला जो पोस्ट आता है वो है आजादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। ये 20 तारीख को उन्होंने यहां पर ये डिसाइड किया कि मार्च होना चाहिए। हम यहां पर आजादी के दूसरे आंदोलन, मतलब कि ये जो समस्याएं, करप्शन जैसी प्रॉब्लम्स, पेपर लीक्स की जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए सोनम वांगचुक चाहते थे कि इसकी अकाउंटेबिलिटी है जो वो तय की जाए किसके द्वारा? एमपीज के द्वारा, जो कि उनका काम होना चाहिए, जो कि कुछ भी गलत इसमें नहीं है। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि हम जाएंगे वहां से, पार्लियामेंट है जो वहां हमें जाना चाहिए, जिसके कारण चलो संसद
करके एक नारा है जो वो दिया गया कि संसद के लिए, ये आह्वान है जो वो किया गया कि संसद चला। 20 जुलाई तारीख रखी गई कि 9 बजे जंतर मंतर सब लोग आ जाएं, वहां से ये पीसफुल प्रोटेस्ट, नाम आप देख पा रहे होंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट है जो वो शुरू किया जाएगा। और इस एक आह्वान पर आपने देखा कि लाखों लोग हैं जो वो दिल्ली पर पहुंच गए। और दिल्ली में इससे पहले कि ये आंदोलन शुरू होता, आपने देखा कि एक पोस्ट आता है और वो पोस्ट यहां बताता है कि 20 जुलाई के संसद मार्च के लिए अनुमति नहीं दी गई है और दिल्ली में धारा 163 लागू कर दी गई है। ये मार्च की अनुमति नहीं है। सरकार एक तरफ इसको रोक रही थी, उसके लिए व्यवस्था भी कर रही थी, क्योंकि इसकी अनुमति नहीं मिली है तो आपको मार्च नहीं करना है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दिल्ली चलो संसद का जो एक आह्वान किया गया, उसकी वजह से लाखों स्टूडेंट हैं जो वो यहां पर आ चुके थे दिल्ली में। हालांकि इसकी व्यवस्था करते हुए आपने देखा कि मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया, लेकिन स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, वो चल करके पहुंच गया। वो इस बार पूरी तरीके से क्योंकि तैयार नजर आया तो इस बार वो पहुंच गया। चलते चलते है जो वो जंतर मंतर वो पहुंच गया। लोग अलग अलग देशों से अलग अलग राज्यों से, पूरे देश के अलग अलग कोनों से है जो वो यहां पर आए। उसके बाद ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि जंतर मंतर पर भीड़ है जो वो पूरी तरीके से इकट्ठी हो गई। तैयारी थी कि जो ये मार्च निकालना है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए और हमें जाकर के बात करनी है हमारे प्रतिनिधियों से, उन प्रतिनिधियों से जिनको हमने ही तो वहां पर बैठाया है ना। तो उन प्रतिनिधियों से क्योंकि बात करनी थी तो इसलिए सारे स्टूडेंट हैं जो वो यहाँ पर रेडी हो गए। और उस मार्च के समय इस बार ये पूरी चीज, हर चीज के लिए तैयार थे। अलग अलग तस्वीरें आने लगी कि पुलिस है जो वो लाठी चार्ज पुलिस ने यहां पर कर दी। इस बार वो आंसू गैस के गोले खाने को भी स्टूडेंट तैयार थे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। आप यहां पर देख रहे हैं कि कईयों के सर फूटे, कईयों के लाठी चार्ज में हाथ पैर टूट गए, आंसू गैस के गोले हैं जो वो झेलने पड़े। लेकिन इस बार स्टूडेंट पीछे हटने को तैयार नहीं था। एक बार पुलिस वालों की भी बात यहां पर करनी चाहिए, क्योंकि जो इन सब में सबसे जो संवेदनशील है, शायद उस पर नजर नहीं गई। पुलिस को एक गूंड की तरह यहां पर दिखाया गया, गुंडों की तरह दिखाया गया कि ये मार रहे हैं, बेचारे स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। देखिए, सबका अपना अपना यहाँ पर कॉज है, सबका अपना अपना कॉज है। जिसमें जो फंस गए वो हैं ये पुलिस वाले। एक तरीके से मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू भी हो सकता है, आप हो सकता है इस बात से ताल्लुक ना रखें, लेकिन ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इनके पास कोई चॉइस नहीं थी। इनको जो ऑर्डर आएगा, देखिए देश की व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए पुलिस को डिसिप्लिन होना भी जरूरी है और डिसिप्लिन के तहत उनको आज्ञा मानना भी जरूरी है। और यहाँ पर जब सीजेपी ने भी अपना प्रोटेस्ट निकाला था तो उन्होंने भी पुलिस वालों के लिए पहले तालियां बजाई थी कि आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं, ये भी आपकी जिम्मेदारी, हम इसकी सराहना करते हैं। ये अपनी नौकरी कर रहे थे और स्टूडेंट है जो वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहा था। इस दोनों जद्दोजहद में ये ऐसा नहीं है कि कई जगहों पर पुलिस वाले हैं जो उनको भी चोटें लगी हैं, है ना। और हालांकि कहा जाए तो उनकी तो ये नौकरी है, अब उनको तो करना पड़ेगा, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। स्टूडेंट के पास भी कोई चॉइस नहीं है। जब अकाउंटेबिलिटी को लेने को तैयार नहीं होगा तो फिर स्टूडेंट को भी अपने मार्च है जो वो निकालने पड़ेंगे। सब अपना अपना काम करते हुए यहाँ पर दिख रहे थे। कई बार इस तरीके के बयान भी आते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो, या ये जो नई जो एक आंदोलन, एक इंटरनेट पे जन्मा एक आंदोलन है, वो पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। हो सकता है सब सही हो, लेकिन यहां मुद्दा कॉज का है। यहां मुद्दा है इस बात का कि ये उन्होंने मुद्दा क्या उठाया। सबका अपना अपना कुछ ना कुछ फायदा रहा होगा। हो सकता है सोनम वांगचुक का भी कुछ फायदा, हो सकता है सीजेपी का भी कुछ फायदा, हो सकता है अलग अलग लीडर्स का भी फायदा हो, लेकिन स्टूडेंट है जो, उसका जो कॉज था वो गलत नहीं था। कॉज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो 3-4 चीजें हुई हैं देश में, उनको झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे कि बच्चों ने आत्महत्या की है, वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाए जो नीट का पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर लीक हुआ है, ये एक सच है, इसकी वजह से ही गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल किया। इन चीजों को झुटलाया नहीं जा सकता, और अगर इन चीजों को झुटलाया नहीं जा सकता तो आप ये बात भी जान रहे हैं कि इस कॉज में कोई समस्या नहीं है, जिसके लिए कहा जाए तो बातचीत करके बड़ी आसानी से चीजें हो सकती थी।
काफी देर लगा दी उस बातचीत में। पहली बातचीत हालांकि हो गई है उस मार्च के बाद, इतनी अफरा तफरी के बाद। प्रतिनिधिमंडल है जो वो पहुंच गया। आपने देखा जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, जेपी नड्डा ने इनसे बैठ करके बातें की और इन्होंने यहाँ पर 3 मेजर डिमांड्स रखी हैं। पहली डिमांड, सोनम वांगचुक को जो ये इलीगल डिटेंशन किया गया, उनकी मर्जी के बिना डिटेन किया गया है, उनको वहां से रिहा किया जाए। दूसरी डिमांड आपने देखा कि जो ट्रेडिशनल डिमांड इनकी शुरुआत से चल रही थी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और तीसरी डिमांड, जो बच्चे मरे हैं, जो जिन बच्चों ने आत्महत्या की है, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। इस अपना ज्ञापन है जो 2 बार ये मुलाकात हुई है। सबसे पहले 11 बजे के आसपास हुई जिसमें वर्बल बात हुई थी, तो जेपी नड्डा जी ने इनको बोला कि नहीं वर्बल बात नहीं, आप लिखित में दीजिए, जो कि एक सही तरीका भी है। और 4 बजे फिर दोबारा से इनकी मुलाकात होती है जिसमें इन्होंने लिखित में ज्ञापन है जो वो सौंप दिया है। बात उसके बाद नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि नड्डा जी का एक ट्वीट आता है। नड्डा जी ने यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर बताया ये दोनों बातें कि 11:50 पे हमसे बातचीत हुई, उसके बाद 4 बजे हमें है जो ज्ञापन सौंप दिया गया। इस ट्वीट में उन्होंने ये बात मेंशन की। और ये जो एक बैठक थी, ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण बैठक थी, है ना। प्रदर्शन खत्म करने की अपील भी इन्होंने यहाँ पर की, जो कि सरकार को थोड़ा सा पहले करना चाहिए था। ये किया, ठीक है, लेकिन मेरा ये पर्सनल व्यू भी मान सकते हैं आप कि ये जो डिमांड हुई है इस पर बातचीत करके सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान था, क्योंकि बाद में भी एट लास्ट हुआ तो वही है ना, बातचीत ही हो रही है, तो ये काम पहले भी कर सकते थे। जो लोग थोड़ा सा बड़े हैं कद में, जो ज्यादा बड़े हो गए हैं, नहीं आ सकते हैं बाहर, कोई बात नहीं, जो थोड़े आपसे छोटे वाले थे उनको भेज देते अपना प्रतिनिधि बना करके, आपका भी कद बना रहता, उनका भी कद बना रहता। खैर चलते हैं। और इसके बाद जो चीजें होती हैं वो ये हैं कि सीजेपी के नेताओं का यहां पर ये कहना है कि उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, और क्योंकि कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है तो वो इसका विरोध करते हैं। यहां पर नड्डा जी से मुलाकात भी हो गई, ज्ञापन भी सौंप दिया, लेकिन कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया कि हम अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे, हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि आगे की जो भी वार्तालाप है उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। इस तरीके की चीजें नहीं मिली और एक लेटर फिर से जारी होता है सोनम वांगचुक जी के द्वारा हॉस्पिटल से। और ये जो लेटर है ये डे 23 का है और ये बताता है आई विल कंटिन्यू माई फास्ट, मैं अपना फास्ट कंटिन्यू रखूंगा, मैं अपने जो इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर थे जो ये सोनम वांगचुक जी, उसको ये कंटिन्यू रखेंगे। और इन्होंने अब इस बात की निंदा की कि जो स्टूडेंट के साथ जिस तरीके का व्यवहार पुलिस के द्वारा किया गया वो ठीक नहीं था, और क्योंकि आश्वासन नहीं दिया गया है तो इस दौर पर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। सीजेपी के नेताओं की तरफ से भी शाम को 6 बजे वापस से अपील की गई कि हम अपने जो प्रोटेस्ट है उसको वापस कंटिन्यू करेंगे। अभी इस वक्त जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहा है। ओवरऑल अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं तो मामला देखिए केवल और केवल पेपर लीक का नहीं है। मुद्दा उठा जरूर पेपर लीक से है, लेकिन मामला यहां पर जवाबदेहिता और पर्यावरण की सुरक्षा। सोनम वांगचुक की बात जैसे ही कहते हैं तो पर्यावरण वाला बात, क्यों? क्योंकि वो एक लगातार एक डिमांड से जुड़े हुए हैं जो हिमालय में, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है तो जिसकी वजह से हिमालय की बर्फ है जो वो पिघल रही है, वहां पर इलीगल माइनिंग वगैरह हो रही है, तो 6 शेड्यूल की जो वहां पर बात करते हैं जिससे कि वहां की जनता को नौकरियों में फायदा हो जाए, वहां पर वहां की जो जनता है उसको काम वगैरह मिल जाए, थोड़ी सी उनके पास एक्स्ट्रा प्रिविलेज आ जाए, उस डिमांड के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा, और जो कि दोनों ही सही एक सुरक्षा है, पर्यावरण हम सबकी यहाँ पर एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सारी चीजें एक तरफ, पर्यावरण एक तरफ, है ना। पर्यावरण को अगर नहीं मैनेज किया गया तो वैसे भी सब कुछ ही खत्म है, तो बेटर है उसको भी मैनेज करना होगा। और यहाँ पर जो पेपर लीक जैसे मुद्दे या अलग अलग तरीके की जो गड़बड़ियां हमारे देश में देखने को मिल रही है, उसकी जवाबदेही है जो वो तय करनी होगी। ये सारी एक बड़ी लड़ाई है जो वो मिलकर के बन गई। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जब संसद का सत्र हुआ तो वहां पर विपक्ष ने जोर शोर से ये बात उठाई है, और जैसा कि हमारे यहाँ का एक चलन बन चुका है कि जब भी ये सेशंस होते हैं, मॉनसून सेशन, बजट सेशन, विंटर सेशन, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सेशन ठीक से नहीं चल पाते, और वैसा ही फर्स्ट डे हमने देखा। और अंतिम संदेश के रूप में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो कि वांगचुक जी के शब्दों में है, कि हम ये जंग केवल और केवल शांति और प्यार से ही जीत सकते हैं। शांति और प्यार के माध्यम से ही इस जंग को जीता जा सकता है, जो कि एक तरीके से सही बात भी है। सिर्फ इसमें आपको एक कदम उठाना था, एक कदम वो कि स्टूडेंट के लिए
आप एक कदम, 50 कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं हमारे भारत में, इतने सारे नेता इतनी बात करते हैं, और इस समय जो लीडरशिप है हमारे देश में, उस भाई जनता का जब भरोसा था उस लीडरशिप पर, तभी उनको लीडर बनाया गया। तो क्योंकि आपको लीडर बनाया गया है, तो जनता के लिए बनाया गया था, तो एक कदम जनता के लिए उठाने में क्या हर्ज था, है ना? उठाना चाहिए था। ये एक पॉइंट है जो कहीं ना कहीं सभी युवाओं को चुभता रहा लास्ट डे तक। आज की बात को यहीं पर जाकर के एंड करेंगे। आगे की इस तरीके की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, जिसका हम संपूर्ण विश्लेषण करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।